हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग में प्रश्न कौशल के बारे में। इसके बारे में प्रश्न कौशल के बारे में प्रश्न कौशल को जानने से पहले इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ मैंने प्रश्न कौशल के कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जिनका हम यूज करके प्रश्न कौशल को पूरा करते हैं। देखो, श्यामपट्ट पूर्ति, इसको जब आप पढ़ाते हैं तो उस माइक्रो टीचिंग करते हैं तो श्यामपट्ट की पूर्ति की जानी चाहिए। इसमें देखो, दिनांक, प्रकरण, विषय, कक्षा, अवधि इत्यादि लिखना होता है। ठीक है ना। कौशल का नाम, प्रश्न कौशल भी लिखना होता है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमें लिखना है कक्षा उपयोगी उपकरण। क्या लिखना है? कक्षा उपयोगी उपकरण। कक्षा उपयोगी उपकरण। फिर लिखना होता है जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसका जिसे हम पढ़ाएंगे उसका पूर्व ज्ञान संबंधी एक लाइन लिखते हैं। ठीक है। उससे संबंधी की पूर्व ज्ञान लिखते हैं हम कि बच्चे उस पर्टिकुलर विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर बात करते हैं प्रस्तावना संबंधी प्रश्न की। लिखेंगे 2-4 क्वेश्चन लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा आएगा उद्देश्य कथन। इतनी जानकारी आपको है, मैं इसके बारे में विस्तार से प्रस्तावना कौशल में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमें बोध प्रश्न लिखने होते हैं, क्योंकि देखो उद्देश्य कथन और बोध प्रश्न के बीच में हम क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। हमने जो पढ़ाया होता है उसको बोध प्रश्न में लिखते हैं, पूरा नहीं, उससे संबंधित क्वेश्चन लिखते हैं। इसको जो पढ़ा दिया उसमें से प्रश्न बनते हैं, बोध प्रश्न लिखे जाते हैं, विद्यार्थी उनका उत्तर देते हैं। स्पष्टीकरण, लास्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिससे बच्चे कहीं अटक जाएं तो उसका हम स्पष्टीकरण करता है। कौन? छात्र अध्यापक करता है। उसके बाद लास्ट में कौशल घटक है ये। लास्ट में पर्यवेक्षक आपको बता देगा कि आपकी क्या आलोचना है, कुछ सुझाव देगा, बताएगा। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न कौशल। देखिए, यही वही करना है। कौशल का नाम प्रश्न कौशल। कक्षा 7th ली है मैंने, विषय विज्ञान है, दिनांक डाल लेना कुछ भी, कालांश 4th, अवधि 5 से 7 मिनट ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि माइक्रो टीचिंग है। प्रकरण मैंने लिया है अम्ल और क्षार। ठीक है ना। कक्षा उपयोगी उपकरण, तो उसको मैं भूल गया था इसलिए मैं यहाँ लिखा है, आप समझ सकते हैं। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण। ठीक है ना, ये ऐसा आएगा, समझ जाना आप। इसके बाद देखो, पूर्व ज्ञान में लिखना है कि विद्यार्थी अम्ल क्षार की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम शुरू करते हैं प्रस्तावना कौशल के प्रश्न। देखिए, पहला है, हम जीभ द्वारा किस प्रकार का स्वाद पता कर सकते हैं? तो बच्चे कहेंगे खट्टा, मीठा, कड़वा। अब खट्टा या कड़वा होने का क्या कारण है? तो बच्चे कहेंगे अम्लता, क्षारकता, कुछ भी। तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अम्ल क्षार से आप क्या समझते हैं? बच्चे संभावित उत्तर देंगे अथवा मौन हो जाएंगे। तो उद्देश्य खत्म हमारा आ गया। आज हम अम्ल क्षार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब कक्षा अध्यापक जो होगा, छात्र अध्यापक जो होगा, वह अम्ल क्षार के बारे में सामान्य जानकारी, मतलब उसको पढ़ाएगा। लगभग 2 से 4 मिनट पढ़ाएगा। फिर जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा बच्चों से, उन्हें हम कहेंगे बोध प्रश्न। बच्चे उसका आंसर देंगे। यही है प्रश्न कौशल, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम शुरू करते हैं बोध प्रश्न। पहला प्रश्न करते हैं बच्चों से, अम्ल क्षार जल में घुलकर क्या देते हैं? तो बच्चे कहेंगे H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। H+ आयन देने वाले पदार्थ किस प्रकृति के होते हैं? बच्चे कहेंगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन होगा, OH आयन देने वाले पदार्थों की क्या प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? बच्चे कहेंगे खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्लता, क्षारकता को किस स्केल से मापते हैं? ये वही ही है, कक्षा अध्यापक छात्र अध्यापक क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे कह रहे हैं pH स्केल द्वारा मापते हैं। pH स्केल में P का अर्थ क्या है? बच्चों को पता है कि P का अर्थ है पुशांस। ठीक है ना। और pH स्केल की खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। बच्चों को पता है। इसके बाद pH स्केल से अम्लता, क्षारकता कैसे मापते हैं? बच्चे, विद्यार्थी आंसर देंगे H+ आयनों की संख्या के आधार पर। तो हम उनसे पूछेंगे कुछ उदाहरण दीजिए जिनमें अम्ल पाया जाता है। तो बच्चे कहेंगे संतरे में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे
अम्ल, आपको 9 या 10 क्वेश्चन लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। मैं तो इसमें 13 क्वेश्चन लिख दिए हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छी तरह। अम्ल धातु से क्रिया कर क्या कौन सी गैस देते हैं, वो विद्यार्थी जवाब देंगे H2 गैस देते हैं। पीएच स्केल में अम्ल पैमाना कहाँ तक होता है, तो हम कहेंगे 7, बच्चे कहेंगे 7 से कम होता है। इसका उत्तर आएगा 7 से कम। अम्ल क्षार से क्रिया कर क्या देते हैं, तो लवण प्लस जल देते हैं। अब इधर हम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो बच्चों को दिमाग से निकल गया हो या उनका उत्तर नहीं आता हो, तो हम उसमें बाद में स्पष्टीकरण कर देंगे उसका, ठीक है ना। कौशल के घटक, पूर्वीयन से संबंध था, हाँ था। संक्षिप्तता थी, प्रश्नों की पर्याप्तता थी, विशिष्टता वो अपने हिसाब से पर्यवेक्षक जो होगा बता चुका हूँ मैं इस बारे में कि जो पर्यवेक्षक जो होगा वो आपको आलोचना एवं सुझाव कुछ कमियाँ होगी तो बताएगा, ठीक है ना। और रीप्लान में उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बोध प्रश्न में क्या करना है। बोध प्रश्न वो हैं उद्देश्य कथन के बाद जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को उसी में से प्रश्न बनकर तैयार होंगे बोध प्रश्न, उनका विद्यार्थी आंसर देंगे। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, पैटर्न समझ में आ गया होगा। इतना ही था, प्रश्न कौशल कंप्लीट। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। गुड नाइट।